जोहार साथियों, विद्या विहार में आप सबका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड सचिवालय का नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला है। जो पिछला सिलेबस था उसके अगर तुलना देखा जाए तो नए वाले सिलेबस में काफ़ी कुछ बदला हुआ है, खास करके पेपर टू जो लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर में आप लोगों ने देखा होगा जिन बच्चों का खोरठा भाषा है, तो खोरठा भाषा जिन्होंने सेलेक्ट किया था, तो खोरठा भाषा में बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बच्चे थोड़े से व्याकुल हो गए हैं। तो व्याकुल होने की कोई बात नहीं है दोस्तों, व्याकुल होने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या है कि खोरठा भाषा को बहुत ही बेहतरीन और आसान भाषा में समझेंगे। तो मैं बीच बीच में खोरठा भी बोलूँगा और हिंदी भी बोलूँगा, और हम लोग एक एक लाइन, एक एक शब्द डिस्कस करते हुए चलेंगे। और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये समझे कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, उसका प्रैक्टिस सेशन भी होगा हमारा। लेकिन सबसे पहले हम लोग पूरा किताब को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे, सारी कहानियाँ को पढ़ेंगे, सारी कविताओं को पढ़ेंगे, सारे गीत को पढ़ेंगे, और फिर सबको चैप्टर बाय चैप्टर मैं MCQs लेके आऊँगा, जिसका हम लोग का एक प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं खोरठा का सेशन। तो सबसे पहले जो खोरठा का सेशन आप देख रहे होंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं खंड गा से। खंड गा करने का कारण ये है कि ये जो खंड गा है ये काफ़ी बड़ा है, मतलब साहित्य सेक्शन मतलब हो जाता है, ठीक है। इसमें गद्य भाग है। तो गद्य भाग में कल हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, खोरठा का सिलेबस वाला वीडियो में आपने देखा होगा। इसमें 10 कहानियाँ, 7 भाई 1 बहन, धनक धधैनी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, गुपचुप रानी और कौआ, गोहराइल परब, बूढ़ी और नाती, दू बिहाग दुर्गति, केतकी फूल, लुरगर बेटी छुआ, फूटा भीतर चिया गोटा। तो ये जो 10 लोक कथाएँ हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा भी देखिए दोस्तों, जो पुराने कहानी थे, ठीक है, पुराने कहानी आप लोगों ने देखा होगा, तो पुराने वाले यहाँ पे छाइहर, बोने क्लोरी सब हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, सब हम लोग सिलेबस डिस्कस किए थे। उसके अलावा देखिए कौन सा निबंध है, ठीक है, कौन कौन सा साहित्यकार के बारे में पढ़ना है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि जो साहित्यकार है, 7 साहित्यकार के बारे में पढ़ना है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल, श्रीनिवास पानूरी, A.K. झा, विश्वनाथ दसौंधीराज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो, श्याम, ठीक है। इन 7 के बारे में हम लोग को पढ़ना है अच्छे से। तो अगर हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं तो हमारा ये क्या है कि गद्य भाग वाला सिलेबस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला कहानी है दोस्तों वो है 7 भाई 1 बहन। जो हमनी के कहानियाँ हाउ से हाउ पहलका 7 भाई 1 बहन। एकर में किए हुआ तो हमनी के नामा देख के पता चल गया होता कि 7 गो भाई रोथिन और 1 ओकर बहन रोहे, बड़ी दुलरी बहन रोहे। भाई बहन ओकरा खूब मान होथिन, और भाई बहन रोथिन व्यापारी, मतलब व्यापार बिजनेस करे वाले। तो अपन बहनियन के खूब मानो थी। तो वह चल जी हमने एकरा डिस्कस करबे कि की भेल कहानियाँ में, ठीक है, बेस थ्रू समझे कोशिश करबे। और तोहनी एकदम हड़बड़िया ना है, बढ़िया से समझे कोशिश करियो। एक एक लाइनिया तोहनी बढ़िया समझ में अतौ। क्वेश्चनवा कहूँ से उठेबी तोहनी अगर कहानियाँ समझल रहबे तो एक एक चीज़ तोहनी से सही सही बनता और नंबरवा खूब अतौ खोरठवा में, ठीक। तो चल शुरू करो। ये हमने 7 भाई 1 बहन। तो 7 भाई 1 बहन देख, लाइन बाय लाइन तोहनी पढ़ के हम सुना दो, पढ़ के समझ में तो बढ़िया। 7 भाई के एगो दुलरैत बहन हल सुगा। 7 गो भाई हलथिन, ओकर एक दुलरी बहन हल, बहनिया के नाम हल सुगा। माय बाप मोर गेल हथिन। जो 7 भाई और 1 बहन हलथिन तो उ सबके माय बाप मोर गेल हथिन। तो अब 7 भाई बहन के दुलरी बहन हल सुगा। तो सुगवा के जो माय बाप हलथिन सब ओकर भाई हलथिन। 7 भाई दुलारे बहनिक पोसला हला, ठीक है। जो 7 भाई थे वो अपनी बहन को बहुत दुलार से पोसे थे। 7 भाई दुलारे मतलब 7 भाई दुलार करके अपनी बहन को पोसले था, मतलब पाले थे। 7 भाई के बिहा भई गेल हलें। अब 7 भाई के बिहा भी भई गेल, ठीक, सयान भे गलथिन तो बिहावो कर लेथिन सब 7 भाई बहन। बहिन बाट बेसी टान देख के 7 भौजी बड़ी पसपसी। मतलब देख 7 भाई बहन बहनिया खूब मानल थी, मतलब 7 भाई बहन को खूब मानते थे। इसको देख के जो 7 भौजाई थी, मतलब सुगा जो लड़की थी उसकी जो 7 भाभियाँ थी, मतलब 7 भौजी बड़ी परपरी लागोल है। यहाँ पसपसी लिखा लाओ कि बड़ी परपरी की एकरा कहिल मानो थी इतना, मतलब वो सबके देखल ना सोहाल है ना। वो सब एक सोच हलै कि जे बहनिक पियारे चलते मर्दैन जनिक बाट बेसी ध्यान ना देहत। अब देख भौजैया ओकर 7 गो भौजिल थी सुगा के, वो सब एक एकदम बहुत घटिया सोच हलै कि ये सब सोचल थी कि बहनिया के इतना इन लोग लाड़ प्यार करो थी, से चलते अपन कन्हैयन पे मर्दैन ध्यान ना देथिन। तो यहाँ लिखल है ना, वो सब एक सोच हलै कि जे वो सब की सोच थे, मतलब भाभियों के सोच हलै कि बहनिक पियारे, मतलब बहन का जो प्यार है उसके चलते मर्दैन, मतलब जो 7 भाई थे मर्द थे, वो जनिक बाट मतलब अपनी जो बीवियाँ थी, जनी मतलब खोरठम होता है अपनी वाइफ, जनिक बाट बेसी ध्यान ना देहत, कि अपने बीवियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ये सब उनके एक कल्पना हम लोग करके बैठी हुई थी।
से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतला, मैंने भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पैता तकर उपाय सोचत रहतला। देख भाई, अपन दुल्हावन के सामने सातों भौजैयन सुगा के खूब माने के नाटक करोल थी, नूनी नूनी कोलथिन, बड़ी लूचू पूचू करके, बड़ी दुलार करके। खोरठा में नूनी नूनी कोथिन ककरा, छोट नूनी के कोथिन को दुलारे करे खातिर, ठीक है। तो सुगवा के कोलथिन नूनी नूनी करके खूब ओकरा दुलार करोल थी। लेकिन मनक भी, मैंने के मतलब मनक भीतर, मतलब अंदरे अंदर उन्हें से सोचल थे कि कौन तरी मतलब किस तरह से सुगा से छुटकारा पाता, मतलब सुगा मतलब उस लड़की से छुटकारा पाया जाएगा, और उसका ताकर उपाय सोचते रहतला। और उसका उपाय लोग सोचते रहते थे कि कौन तो इससे पीछा छुड़ाए, और किस तरह से अपने जो मर्दों का, अपने हस्बैंड का ध्यान अपनी उसकी बहन से हटा के अपने तरफ आकर्षित करने। तो ये सब उन लोग का मन में प्लान चलते रहता था उसकी सातों भाभियों का। एक बेर, मतलब एक बार की बात है, सातों भाई बनीजे, मतलब जो सातों भाई थे, बनीजे मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्यापार करे। खोरठा में देखिए यहाँ पे व्यापार मतलब होता है व्यापार, मतलब बिजनेस। व्यापार करे बाहर जाए लागला, मतलब उन लोग बिजनेस करते थे, बिजनेसमैन थे, जैसे हम शुरू में बताए, उन लोग बिजनेस करने के लिए बाहर जाने वाले थे, ठीक है। जाए के समय सातों भाई जैनियन के कहलथिन, जाए के समय, समय मतलब समय, जाए के मतलब जानते जाते वक्त सातों भाई अपनी जैनियन मतलब अपनी बीवियों को कहलथिन मतलब कह के रखा, सुगा हामनिक साधक बहन लागी, कि सुगा हम लोग की सगी बहन है। सुगा हामनिक मतलब हम लोगों की साधक बहन लागी, मतलब अपनी सगी बहन है, लागी मतलब है, लगती है। हमनिया होकर माए बाप, और हम ही लोग उसके माँ बाप हैं, क्योंकि इन लोग के माँ बाप तो थे नहीं। सातों भाई बहन के, देखिए 7 भाई 1 बहन, तो टोटल कितने लोग हो जाते थे, 8 भाई बहन हो जाते थे। तो इन 8 के माँ बाप तो थे नहीं, सबसे छोटी बहन थी सुगा, तो सातों भाई बोलते कि हम ही लोग इसके माँ बाप हैं। ओकर जैसे कोनो दुख ना होवे चाहिए। सातों भाई ये बोल के रखे कि देखिए, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सुगा हमनी साधक बहन लागी, सुगा हम लोग की सगी बहन है, ठीक है। हमनिया ओकर माए बाप, हम ही लोग उसके माँ बाप हैं। ओकर जैसे कोनो दुख ना होवे चाहिए, मतलब उसको किसी तरह का कोनो दुख मतलब ना होवे चाहिए, मतलब किसी तरह का दुख नहीं होना चाहिए। ये सातों भाई बिजनेस में जाने से पहले अपनी बीवियों को बोल रखे थे। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गेला। उसके बाद सातों भाई क्या किए, घोड़ा पे चढ़े और बनीजे मतलब बिजनेस के सिलसिले में निकल गए बाहर। बिन मर्दे घारे जनी भला मालिक, ये लाइनिया देखिएगा, थोड़ा मज़ेदार लगेगा कि बिन मर्दे घारे मतलब जब मर्द लोग घर में नहीं होता है तो जनिया मतलब औरत लोग मालिक हो जाती हैं। यहाँ 7 मालकिन थी, अब बेचारी सुगा को अकेले छोड़ के उसका भाई लोग चले गए थे। सातों गोतनी हाथे घार करना आयल, ठीक है। अब जो सातों गोतनी थी, ठीक है, जो सुगा की सातों भाभियाँ थी, उन लोग तो आपस में गोतनी लगेगी। उन लोग का घर का काम धंधा इन लोग के हाथ में आ गया, मतलब पूरा घर का जो देखना था, जो घर में क्या होगा क्या नहीं होगा, अब इन लोग के हाथ में आ गया। अब इन लोग के मुताबिक घर चलेगा। तो जैसन मन तैसन खाए पींधे लागला, तो इन लोग का जैसा मन था, ये सातों भाभियों का जैसा मन था वैसे ही क्या लगा, खाने भी लगे और पहनने भी लगे। मतलब जो भी इन लोग का नियम कानून जो इनके हस्बैंड के सामने था उसको इन लोग छोड़ दी। अब अपने मर्जी से खाती थी, अपने मर्जी से पहनती थी, जो मन किया खाया, जो मन किया वो पहना। मेंतुक मंझली तनी परसीनाही हलिक, लेकिन देखिए सातों गोतनी में जो मंझली थी, सेकंड नंबर वाली को क्या बोलते हैं, मंझली। तो जो सेकंड नंबर वाली गोतनी थी तनी परसीनाही थी। परसीनाही मतलब एक परजरत नहीं होता है, मतलब कि जलनखोर टाइप का, जो दूसरे को एकदम वैल्यू नहीं देता है, सोचता है कि हम ही सब कुछ है, वैसे ही वही नेचर की थी वो। काहे जे ओकर नहराएं तनी बेसे चास बारी और चमक दमक हलै, क्योंकि देखो उसको घमंड इसलिए था कि काहे की उसको परसिनाही मतलब किसी को देखना पसंद नहीं करती थी ज़्यादा, मतलब ईर्ष्या की भावना उसी में थी। क्योंकि उसका ओकर मतलब उसके, नहरें मतलब मायके में, तनी बेसे चास बारी बहुत अच्छे से, चास बारी मतलब जो होता खेती बाड़ी, ठीक है। चास मतलब होता है खेती, चास करना मतलब खेती करना। चास बारी और चमक दमक हले, चमक दमक मतलब उसके माँ बाप थे तो वो ठाट बाट से रहते थे। तो जो मंझली गोतनी थी वो मतलब ऐसे बैकग्राउंड से थी कि जिसके परिवार काफ़ी मतलब थे, पैसे वाले थे और काफ़ी धनी थे, इसलिए किसी को वैल्यू नहीं देती थी। उस सभे गोतनिक उसकुवैते रहतलैन, जे सुगिया के ए तरी दुलार देले उ मुड़े चढ़ता। और देखिए ये मंझली का ही किया धराया था, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि मंथरा वही थी। उस सभे गोतनिक, जितने भी गोतनी थी, सातों गोतनी थी, सबको उसकुवैते, उसकाता मतलब उसकाना, जैसे हिंदी में बोलते उसकाना, मतलब किसी को चढ़ा देना, उसकाना, उसकाते रहती थी। रहतलैन मतलब रहती थी। जे सुगिया, यहाँ सुगा जो उसकी बहन का नाम सुगा था, उसको खोरठा में जैसे सुगिया, जैसे किसी का नाम क्या लगा, ईया आवा, ऐसे खोरठा में लगा देते हैं। जैसे किसी का नाम है मान लीजिए मोहन, अरे मोहना, इस टाइप का बोला जाता है, तो वैसे सुगा को यहाँ क्या बोल दिया, सुगिया।
सुगिया के ये तरह दुलार देले उ मुड़े चढ़तो। अगर मंझली भाभी का कहना ये था कि अगर हम लोग सुगिया को मतलब सुगा के इस टाइप का दुलार करेंगे तो सर पे सवार हो जाएगी, मुड़े मतलब कपार पे चढ़ जाना। और लूर ना सीख लें ओकर ससुर घरे के लोग के सातों गोतनिक ढेंस लगा के गारी देवथिन। और देखिए खोरठा भाषा में क्या होता है कि ज़्यादातर यही होता है ना, लड़कियों को ताना मारा जाता है कि अगर नहरों में ना सीखी तो ससुररिया वाले खूब गरियथुन। बोला जाता है ना कि अगर मायके में नहीं सीख के जाओगी तो ससुराल वाले खूब गाली देंगे और मायके वालों को ही गाली देंगे क्योंकि कुछ सिखा के नहीं भेजी। होता है, जनरली सबके जगह होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो उसके भाभी बोल रही थी कि देखिए ये तो उसका जो लाड़ प्यार है वो सर पे चढ़ गई है और लूर ना है। लूर मतलब किस तरह का लक्षण, काम धाम का लक्षण अगर नहीं रहा तो अगर नहीं सीखी तो ओकर ससुर घरे मतलब जहाँ पर उसका शादी होगा सुगा का, उसके ससुर के घर के लोग सातों गोतनिक ढेंस लगा के गायरी देते कि सातों गोतनी का नाम ले लेके गाली देके कि इन लोग सातों भाभी इसको कुछ नहीं सिखाई थी। तो ये क्या था, जो मंझली गोतनी था इसका उस्काना रहता था सारे गोतनी को। तो ऐसे क्या होता था, वैसे भी उन लोग देखना उसको पसंद नहीं करती थी और को उसमें भी आग लगा दे तो मतलब अब क्या है कि सुगिया के लिए पूरा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएगी उन लोग। आगे देखिए सीन में सब पता चलेगा। यह बूझा मत करल बादें सातों गोतनी खूनुस खोजे लगल थी। देखिए इस टाइप का जो बूझा मतलब समझ बूझ के इन लोग आपस में जो डिस्कशन कर ली, करल बादें वो सब डिस्कशन करने के बाद सातों गोतनी थी खुनुस खोजे लागल थी। खुनुस खोजे लागल थी मतलब होता है किसी तरह का मतलब एक बहाना खोजने लगे कि कैसे सुगिया को परेशान करे, उसको कैसे मतलब एकदम परेशान कर दें कि जितना वो सर पे चढ़ी है लाड प्यार में उसको असलियत मतलब ऐसा लगे कि उसको मतलब पता चल जाए कि उसको कोई भाभी उसको कोई प्यार नहीं करती है। परेशान करने का हम लोग प्लानिंग करने लगी। सातों खैतला पितला मेंतुक सुगा खोज पुछार के करे। अब देखो यहाँ पे होने लगा, पहले जब उसके भाई लोग रह रहे थे तो बहुत उसको लाड़ प्यार से रखा जाता था, सुबह शाम उठते जागते पूछा जाता था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि सातों खैतला पितला मतलब सातों भाभी आपस में खाना पीना अपना जो खाने मन किया खा ली पी ली। मेंतुक मतलब यहाँ होता खोरठा में लेकिन सुगा खोज मतलब सुगा जो लड़की थी उसका खोज पुछार के करे मतलब उसको कोई पूछने वाला नहीं था कि वो खाई कि नहीं खाई, क्या कर रही क्या नहीं कर रही, कोई उसका खोज खबर लेने वाला नहीं था। बेचारी सुगा खाइली तो खाइल ही, भूखे ही तो भूखे ही, मतलब क्या अगर सुगा खाना खाई तो खाई, नहीं अगर भूखे है तो भूखे है, कोई पूछने वाला नहीं कि खाई कि नहीं खाई, ठीक है। उसके सातों भाभी उसको देखना पसंद नहीं करती थी। जे भौजी सब सुगा के नूनी कह हलथिन से अब ओकरा यह लो सुगिया के कहे लागल थी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भाभी लोग उसको लाड़ प्यार से नूनी कह के बहुत प्यार से पुचकारती थी वह सब अब क्या बोलने लगी, रह सुगिया, ऐसा होता है दुत्कार के बोलना, हेलो सुगिया कहे लागल थी मतलब इस टाइप का अजीब सा बोलने लगी। उन लोगों के बर्ताव में कुछ चेंजेस आने लग गया, मतलब सुगिया के प्रति जो उनका व्यवहार था, जो नेचर था वो क्या हो गया, बदलने लग गया। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एक फूटल घैला दे के पानी भोर आने कहल थी। अब देखिए परेशान करना स्टार्ट हो गया। तो पहला सीन में क्या होता है कि ऐसने एक दिन, इसी तरह एक दिन सातों गोतनी जो थी सुगा की जो सातों भाभी थी, एक फूटल घड़ा मतलब होता है घड़ा, ठीक है। फूटल मतलब फूटा हुआ घड़ा जिसमें छेद हो, एगो मतलब एक ठो दे के एक ठो फूटा हुआ घड़ा दे के पानी भरने के लिए कहा। अब भला फूटा हुआ घड़ा में जिसमें छेद हो उसमें पानी भर के वो कैसे लाएगी बेचारी, अब वो तो परेशान हो गई। और फूटल दे के घड़ा भर के उसे सातों भाभियाँ उसको बोले, हेलो सुगिया बांध से भर घैला पानी लाई आन, तब खुद ही चुनक मार ढूंढ के ले दबाओ। अब देखिए बेचारी जिसको एकदम पूरा ठाट बाट से रखा जाता था, राजशाही भोग दिया जाता था उसके भाइयों के मौजूदगी में, अब उसको देखिए माड़ बेचारी को नसीब नहीं होता था। माड़ जो होता है, जो चावल हम लोग बनाते हैं, चावल बनाने के बाद जो पानी निकलता है वाइट कलर का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, माड़, ठीक है। तो वही उसकी भाजी लोग बोल रही है कि यह लो सुगिया, कि ये लो सुगी, ये जो फूटा हुआ घड़ा है वो बांध से जाके तालाब से जाके इसमें पानी भर के लाओ, तभी तुमको कुछ खाने पीने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ लिखा मैं तभी खुद ही चुनिक मारे ढूंढ के देबो तो खाने पीने मिलेगा। अब देखिए उस तरह मजदूर की तरह काम करने लगे, मजदूर जैसे अगर वो काम करके लाती तभी उसको खाना पीना मिलेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि फूटा हुआ घड़ा में बेचारी जो कभी काम नहीं की थी लाएगी कैसे। बेचारी सुगा घैला लइके, यहाँ लइके होना चाहिए, यहाँ लड़के लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए लइके, ठीक है। लइके बांध गेलिक और घाटे बैस फफक कांदे लागली। अब बेचारी बचपन से ही इतना लाड़ प्यार से रही थी, कभी काम नहीं की थी, उसको ऐसा काम दे दिया गया जो पॉसिबल उसको दिख नहीं रहा है। वो बांध गेली मतलब तालाब के किनारे गई जहाँ से उसको पानी लाने के लिए गया, और घाटे बैठ के, बांध के जो घाट है तालाब के किनारे बैठ के फपक मतलब फूट के कांदे लगली मतलब रोने लगी।
और गीत गाने लगी। गीत मतलब कांते कांते होता है कि आदमी इमोशन में कुछ बोल दे रहा है। अब वो क्या बोल रही है, सुन गे चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनीजे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे बांधे के बेंग सुगा कांदो हो। देखिए अब क्या गा रही है कि सुने के चिड़ैया, वो चिड़िया को बोल रही है कि सुनो चिड़िया, हमको बहुत दुख है, मतलब मुझे बहुत तरह का दुख है। सातों भाई बनीजे गेले, मेरे जो 7 भाई थे वो बिजनेस करने गए हैं, और सातों भौजी बड़ी दुख देला, जो 7 भाभी हैं बहुत तरह का हमको दुख दे रही है, प्रताड़ित कर रही है। आवारे बांधे के बेंग, अब वो बांध का जो तालाब का जो मेढक है, बेंग मतलब होता है मेढक, सूगा कांदो हो, मतलब सूगा रो रही है, अपने बारे में बोले कि सूगा का। देखिए वो जानवर और पक्षी लोग को बुलाती है, अपना दुख सुनाती है वहाँ पे बैठ के, तो उसी टाइम देखिए जानवर और पक्षी इसकी मदद करने आ जाते हैं। सुगा कान्ना सुन के बांधे के बेंगा, सुगा ठीन आई के पूछे लागल थीन, नूनी तो काहे कांदे हैं। अब देखिए रोते हुए देख के ना, सुगा का कान्ना मतलब सुगा को रोते हुए देख के सुन के बांधे के बेंग, जो तालाब का तो मेढक था, सुगा ठीन, ठीन मतलब सामने, आई के पूछे लागल थीन मतलब पूछने लगा, नूनी तोय, तोय मतलब तो तुम क्यों काहे कांदे हैं, तुम क्यों रो रही हो। नूनी मतलब प्यार से किसी को पुचकारते हैं ना, बाबू नूनी सोना, वही कि नूनी तुम क्यों रो रही हो, क्यों कांद रही हो। ठीक है। सुगा अपन भूर घैला उ सभे देखाय के, भौजी सभे कहल बात सुनाई देला। अब देखो सुगा के पास फूटा हुआ घड़ा था, भूर मतलब होता भूर, यहाँ दिख रहा है ना, भूर मतलब होता होल जिसमें छेदा होता है, घैला मतलब घड़ा, वो सभे दिखा के, जितना भी वहाँ पे पशु पक्षी आ गए सबको दिखाए के, जैसे कि यहाँ पे कौन था, मेढक और चिड़िया, उन लोगों को दिखा के क्या बोला, भौजी सभे बात कहल सुना देला, अपनी भाभीियों की सारी बात कहाँ, सारी कहानी सुना दी कि उसकी भाभीियाँ उसको क्या बोली हैं करने के लिए। तखन भूरके बेंग बैस गेला, और सुगा पानी भोरे घर घुर गेली। अब देखिए इसका दुख सुन के मेढक क्या किया, इसका मदद किया, जहाँ पे छेद था, जहाँ जहाँ छेद था वहाँ पे मेढक जाके बैठ गया। ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा हुआ किताब में, लेकिन यहाँ पे चलिए एक छेद रहा हो तो एक मेढक उस छेद को बंद कर दिया, अगर 2 छेद रहा होगा तो 2 मेढक बैठ के दोनों छेद को बंद कर दिएंगे और पानी को बहने से रोक दिए। ठीक है। अब देखिए तड़खने भूरके, यहाँ पे देखिए क्लियर यहाँ पे होगा, भूरके मतलब जहाँ जहाँ छेदा था, भूर का मतलब क्या, भूर मतलब क्या, छेद। ठीक है। जहाँ पे होल रहा हो, जहाँ जहाँ था बेंग बैस गए, तालाब में जितने मेढक थे आके बैठ गए, और सूगा अब जब बैठ गए तो होल क्या हो गया, बंद हो गया। अब सूगा क्या की, पानी भर के घर घुर गए, मतलब पानी भरने के बाद घर वापस घुर गए मतलब लौट आई। ठीक है। सातों गोतनी भरल घैला देख के सूगा के खुदी चुनिक मार पिए दल थी। अब देखो सातों गोतनी क्या किया कि भरा हुआ घड़ा, भरल घैला देख के मतलब भरा हुआ घड़ा देख के सूगा के खुदी चुनिक मार पिए दल थी। ठीक है। खुदी और चूनी का मार पीने के लिए दिया। बेचारी का ऐसा दयनीय स्थिति आ गया था कि उसको मार पी के रहना पड़ रहा था। ठीक है। और भी काम करने के बाद, ऐसा काम जो कि बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल था देखिए बेचारी को, लेकिन क्या कि प्रकृति उसकी मदद कर रही थी पशु पक्षियों के द्वारा। सूगा लोरे पोछे और मारे पिए। अब बेचारी इतना दुखी में थी कि पीते पीते जो मार पी रही थी वो रो भी रही थी, बेचारी की आंखों से आंसू भी बह रहे थे और मार भी पी रही थी। आप सीन को इमेजिन करने की कोशिश किए कि दुखियारी लड़की है, बेचारी को खाने पीने भी सही से नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा तो उसको ऐसा काम दिया जा रहा है कि बेचारी कभी कर नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी करके लेती है किसी तरह, और रोते रोते मार भी पी रही है। अब उसको जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ता। दोसर दिन सातों गोतनी बिहान ही सुगा के कहलथिन। दोसर दिन मतलब पहला दिन तो वो हो गया फूटा हुआ घड़ा देके, दूसरा दिन क्या किया, जो सातों गोतनी थी, ठीक है, सुगा की सातों भौजाई बिहान ही मतलब सुबह में ही, बिहान मतलब खोटा मतलब तो सुबह में ही सुगा के कहलथिन। एहले सुगिया, बहुत ही खड़ूस जैसा बोले, एहले सुगिया बैसल खेलो तो नदी बालियो ना जुटबताओ, मतलब बैठे बैठे खाएगी तो नदी का मिट्टी भी नहीं ला पाएगी। समझ में आ रहा है ना कि मिट्टी भी जुगाड़ नहीं कर पाएगी, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। आज बोइन से बीन बांधना एक बोझा काट ले आए। अब देखिए इसको टास्क एक दे दिया गया, बेचारी जो कभी एक छोटा सा मतलब समझ लीजिए सुई धागा नहीं उठाई होगी, उसको एक बोझा काठ मतलब लकड़ी लाने के लिए बोला गया। आप लोग देखते होंगे जो गरीब लोग रहते, गरीब औरतों को देखे होंगे, बेचारी लोग क्या करती है, जंगल से लकड़ी जुगाड़ करती है, फिर उसको गठरी बना के बांधती है और सर पे ढोती है भारी बोझा, और उसको बेच के किसी तरह अपना जीविका चलाती है। तो आप देखे होंगे, वैसे ही इमेजिन कीजिए कि छोटी सी बच्ची को क्या क्या दे देगा कि आज बोने से, उसकी भाभियाँ बोलेगी आज मतलब आज बोन से, मतलब बोन मतलब होता है जंगल से बिन बांधनाक मतलब बिना बांधने वाला कोई चीज़, जैसे रस्सी वगैरह हो गया ना, उसके बिना बांधनाक मतलब बांधने वाला चीज़, यहाँ पर समझ लीजिए आप रस्सी, एक बोझा काठ ले आन, एक बोझा की कर काठ मतलब लकड़ी ले आन, तबे खुदी चूनी को मार देबाओ। अगर तुम ये काम करेगी तबे तुम्हें खुदी चूनी का मार मिलेगा। अब ये तो भारी काम हो गया, बिना बांधे बेचारी सर पे उतना सारा लकड़ी कैसे लाएगी, वो तो गिर जाएगा। फैर सुगा कांदल बोन बाटे सोझैली।
अब ये सुन के सुगा रोने लगी। फैर मतलब फिर सुगा कांदल कांदल मतलब रोते रोते बोन मतलब बोन मतलब होता है जंगल, बांटे मतलब तरफ, सोझैली जंगल तरफ वो चली गई। मेंतुक बिन बांधना काट लेगती तो लेगती कैसे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बिन बांधना मतलब बिना रस्सी का काट मतलब लकड़ी उतना सारा लेके जाएगी कैसे, क्योंकि अगर मान ली लकड़ी चुनती है तो उसको बांध के एक जगह इकट्ठा करने के लिए रस्सी तो चाहिए। अब उसको रस्सी उसके भाभी लोग दी नहीं, खाली बोल दी कि लेकर आओ तभी तुम्हें कुछ खाने पीने को मिलेगा। वो भी खाने पीने में क्या मिल रहा था, खुदी चूनी माड़। ठीक है, देखिए सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि क्या उसको खाने मिलता था, खुदी चूनी का माड़। ठीक, माड़ पीने बेचारी को मिलता था इतना मेहनत करने के बाद। अब देखिए दुविधा में फंस गई बेचारी। अब सोचने लगी, यही सोच के बोने के भीतर कांदने लगी कि वही सोच के कांदने लगी कैसे बांधेंगे। बोने के भीतर मतलब जंगल के अंदर कांदे लागली मतलब रोने लगी। कांदना मतलब क्या होता है, रोना। ठीक है, अब रोते रोते देखिए क्या गीत गा रही है। सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेले, सातों भौजी बड़ी दुख देले, आवा रे बोनेक सांप सुगा कांदो हो। तो पहले देखिए मेढक का आवाहन की थी तो मेढक आ गया था। ठीक है, और भी लोगों को बुला रही थी, लेकिन यहाँ खास करके देखिए बोनेक सांप मतलब जंगल का सांप को बुला रही है। तो देखिए सुन चिड़ैया, ठीक है, सुनो चिड़िया हमार बड़ी दुख मतलब मुझे बहुत दुख है, सातों भाई बनीचे के लिए, जो सातों भाई हैं मेरे वो बिजनेस करने के लिए बाहर गए हैं, सातों भौजी बड़ी दुख देला क्योंकि मेरी 7 भाभियां हैं बहुत दुख दे रही है। अब बोन का जो सांप है मतलब जंगल का सांप है उसको बोलती है आवर है मतलब बुला रही है, सुगा कांदो हो मतलब अपने बारे में बोल रही है कि सुगा रो रही है आओ मेरी मदद करो। तो ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। पोएम क्या है, वो गीत गा रही है अपने दुख में। करुण कांदना सुन के बोनेक सभी जीव जंतु सुगाठिन आय के गोठाई गेला। अब देखिए यहाँ पे क्या है, करुण कांदना मतलब बेचारी रो रही थी, बहुत दुख में थी। करुणा मतलब दुख में, कांदना मतलब दुख में रोते हुए सुन के बोनेक सभी मतलब जंगल के सभी जीव जंतु क्या था, सुगाठिन, ठिन मतलब सामने, सुगा के सामने आके गोठाई गेला मतलब जमा हो गए, मतलब एक तरह से वहाँ पे आके सब इकट्ठा हो गए। पूछल थीन फिर पूछे उससे, काहे कांदे हैं सुगा, बहुत प्यार से पूछे कि क्यों रो रही है सुगा। तखन सुगा अपन भौजी सभे की बात कही देली। उसी टाइम सुगा क्या करती है, अपनी भाभी की सारी बात उनको कह के सुना देती है। तखन एगो लंबा धमना सांप, देखिए धमना सांप आप लोग सब देखबे किए होंगे, देखबे कर ले होंगे धमना सांप कैसन वो है। तखन एक धमना सांप अले और काठे बधाई गए और अपने आप काठ जो कठियन हले मतलब लकड़ियन हले ओकर चारों तरफ की बधाई गए मतलब गोल गोल घूम के लकड़ी इनके दलका बांधे। ठीक है, और कहलाई और बोला आप सुगा ये बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे राखिए। अब देखिए सांप उसका मदद कर रहा है, कौन सांप, धमना सांप। ठीक है, धमना सांप बोला कि आगे नूनी हम देख लकड़िया हम चारों तरफ घूर के बांध दे लगलियो, लेकिन लकड़िया तखने उतारबी तखने धीरे धीरे हेठे राखियो, नहीं तो सांप को चोट भी तो लग सकता था ना, उतना बोझा लकड़ी उस पर पड़ जाता। तो अब देखिए यही चीज़ बोला, आओगे सुगा ये बोझा उठाओ। सांप बोल रहा है कि आओगे सोगा ये बोझा उठाओ, ये बोझ को उठाओ और तनी धीरे धीरे, तनी मतलब धीरे धीरे मतलब हल्का हल्का से, हेठे हेठे मतलब खोठम होता है नीचे, नीचे राखी है मतलब नीचे रखना, जब भी उतारोगी ना सर से गठरी को तो धीरे से रखना। ठीक है, ताकि चोट ना लगे। सुगा बिन बांधना काठे बोझा लई घर घूर ली। अब देखिए सुगा को वहाँ सांप मदद किया, पहले तो मेढक मदद किया था, अब दूसरा सांप, अब कौन सा सांप, धमना सांप सुगा का मदद किया। अब सुगा बिन बांधना मतलब बिना रस्सी का काठ का बोझा मतलब लकड़ियों का बोझा लेके घर घूर ली मतलब घर लौट आई। धीरे धीरे आंगनाई राख ली, धीरे धीरे मतलब आहिस्ता आहिस्ता बोझा को आंगनाई मतलब घर के आंगन में रखा। और तखन उस टाइम, तखन मतलब होता उस टाइम, सांप बोझा से बहराइल। उस टाइम सांप क्या होता है, बोझा से, लकड़ी का बोझा से बहराइल मतलब बाहर निकल गया और बोन घुरियाइल और जंगल घूम गया। ठीक है, ये सब भनक उसके भाभियों को बिल्कुल नहीं था कि उसकी मदद कौन कर रहा है। बोन घुराइल भौजी सब नंदेक लूर देखे के मुड़े हाथे लै लेगा। अब देखिए भारी संकट की, उन लोग को भाभी को शौक लग गया, अरे भैया ये कैसे हो गया, हम उसको लकड़ी का बांधने के लिए रस्सी नहीं दिए लेकिन लानल के कैसे। अगर भौजैन के बड़ी जोर शौक लगल, हाँ कपड़ा में मुड़ा धर रखल थी, तक कपार में मुड़ धर रखना मतलब सरप्राइज हो जाना। ठीक है, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना। लिखल है ना भौजी सब नंदे के लूर। अब देखिए 7 गोतनी की एक ननद थी सुगा, तो नंदे के लूर मतलब नंद का जो उसका ननद का जो लूर मतलब जो टैलेंट था, मतलब एक तरह से समझ लीजिए उसका लक्षण, सोच समझ, उसको देख के मुड़े हाथ ले लेला। तो सवाल यहाँ से भी बन सकता है मुड़े हाथ ले लेला का मतलब क्या होता है, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना। सर पे हाथ, मुड़े मतलब सर, हाथ लेला, सर पे हाथ ले लिया। तकर बाद ओकरा खुदी चूनी मार देल थी। अब बेचारे लोग को जो शर्त रखी थी वो तो कर दी, तब उसको खुदी चूनी का मार तो देना पड़ता ना खाने में, तो वो लोग दी उसको, किसको, सुगा को।
सुगा सुरप सुरप मार पिए लागली। अब बेचारी बहुत दुखी थी। फिर सुरप सुरप, जैसा पानी पीते हैं सुड़क सुड़क के ना, तो यहाँ खोरठाम सुड़क सुड़क के क्या बोलते हैं, सुरप सुरप के। खोरठाम सुरप सुरप मतलब कि वो है हिंदी में सुड़क सुड़क के, जैसे चायवा पियो सुड़के का आवाज़ वो इस टाइप के से तरु। तो सुड़क सुड़क के मार पिए लागली। अब बेचारी दिन भर भूखा लगे मार पील कर, ठीक। घूर दिन बिहानी सातो गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सैरसा छिटके ला सुगा कहलथी। अब देखिए लाइनिया समझने की कोशिश करिए कि घूर दिन मतलब अगले दिन, 2 दिन का तो कहानी आप लोग समझ लिए। अब घूर दिन मतलब नेक्स्ट डे, बिहानी मतलब भोरे भोरे, सातों गोतनी का कि एक जोतल बारी मतलब एक जुता हुआ जो बारी रहता है जहाँ का मिट्टी ऊपर में सॉफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है, हल जलाने के बाद उस बारी में उस खेत में क्या किया, एक पहला सरसा, पहला देखेंगे ना कटोरी जैसा रहता है, ठीक है, पहला सरसा मतलब सरसों छिड़क कर सुगा को कहे। अब देखिए जमीन में अगर हम लोग सरसों छिड़क के किसी को उठाने बोलेंगे तो दिक्कत होता है, फर्श पे जो प्रॉपर घर बना हुआ था उसके अंदर टाइल्स में। तो अब देखिए जमीन में जो जुता हुआ खेत था उसमें लोग छिड़क दी एक पहला क्या सरसा मतलब सरसों का दाना, और सुगा को कहे एहलो सुगिया। अब उसको दुत्कार के या डांट के जैसे भी बोल रही हो कि एहलो सुगिया, सब सरसा बीच के मतलब उठा के चुन के, ठीक है, पहला टा भोरे पार्क है तो खुद ही चुनी मार दे वो। अब बेचारी पास फिर भारी संकट। सोचिए कि एक बहुत बड़ा खेत है जिसको जोत दिया गया है, उसमें सरसों का दाना पूरा छिड़क दिया गया है, मिट्टी में मिक्स हो गया है, और आपको बोल दिया गया कि चुनो तभी तुम्हें खाना मिलेगा। तो सोचिए आपका मन में कैसे क्या गुजरेगा कि भाई क्या ये सब फालतू काम है। अब ज़बरदस्ती परेशान करने वाली बात है। यह एक और भौजैन करल थी, जो सरसों का दाना था उसको पूरे खेत में छिड़क दी। अकालती ने गैस सुगिया ये पहलवा भरे के चाहिए एकदम सरसक दनवा से, न तो तोरा आज कुछ खाए पिए के ना मिलता, और भर भी तबे तोरा खुद ही चुनी के मार देबो पिए। अब बेचारी भारी संकट में कि अब ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो खाना पीना नहीं मिलेगा बेचारी। अब क्या है देखिए, सुगा का आँखी आगू आंधार बुझाए लागला। अब देखो आंखों का आगे सामने अंधेरा छा जाना, देखिए इसका मतलब वही होता है। सुगा का आँखी आगुई मतलब आगे, सुगा के आँख के आगे आंधार मतलब अंधेरा जैसा बुझाने लगा, मतलब अंधेरा सा हो गया। ऐसा काम दे दिया बेचारी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक एक दाना चुने कैसे खेत से। सुगा जोतल बारी बैस के कांधे लागली। अब फिर से उसका वही कि अब बेचारी बहुत दुखी में थी, और बारी जो बारी जोत दिया गया था, ठीक है, जहाँ का मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट था, वहाँ पे क्या कि सरसों का जो दाना था बीज था काफ़ी मिक्स हो गया था, उसके किनारे बैठ के कांधे लागली मतलब रोने लगी और गाने लगी, गीत गाने लगी दुखी मन से। सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेले, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवर चिड़ै चुनगुनी सुगा कांदो हो। तो देखिए इस बार वो चिड़िया को ही सिर्फ बुला रही है। अब बोल रही है कि सुन के चिड़ैया हमर बड़ी दुख, मुझे बहुत दुख है चिड़िया लोग, सातों भाई मेरे बिजनेस करने गए हैं, और सातों भौजी मतलब मेरे सातों भाभी बहुत दुख दे रही हैं। आवर चिड़ै चुनगुनी, चराई मतलब चरने, जैसे देखते हो ना चिड़िया लोग दाना चुगती हैं, ठीक है, चुनगुनी मतलब दाना चुगने वाली, सुगा कांदो हो कि सुगा रो रही है। तब उसका दुख सुन के चिड़िया आई, ठीक है, चिड़िया को उसकी मदद की। देखिए कैसे मदद की, ओकर कान्ना सुन के आकाश से उड़वैया एक पाल पेरवा सुगा ठीन आके पूछल थी। देखिए पाल पेरवा एक पक्षी होता है, ठीक है, जो आकाश में उड़ रहा था, मतलब ऊपर आसमान में उड़ रहा था। ये ओकर कान्ना सुन के, सुगा के कान्ना सुन के आकाश से उड़वैया मतलब आसमान में उड़ने वाला एक पोल परवा सुगा, ठीक है, पाल पेरवा सुगा है यहाँ पे, पाल पेरवा सुगा ठीन आई के पूछल थी। एक पाल पेरवा था वो सुगा के पास आया, मतलब उस लड़की के पास आके पूछने लगा, हाँ नूनी तो की दुख कांदे हैं। हाँ नूनी मतलब हाँ बाबू बताओ तुम किस दुख से रो रही हो। हाँ नूनी मतलब बाबू से पुचकार से, तो मतलब तुम की दुख हैं मतलब किस दुख से कांदे हैं मतलब रो रही हो, ठीक है। तखन सुगा अपन भौजी सब बात सुनाई, कहली जे एक पहला सरसा जे जोतल बारी से कैसे बिछब। तब सुगा उसको ना अपने भौजी का सब बात सुनाई, मतलब अपनी भाभी की बात सुना के कही कि एक पहला सरसा इस जोतल बारी से कैसे बिछब। बेचारी दुखी होकर बताए कि एक पहला सरसा मतलब यहाँ देख रहे हो दोस्तों, इसका मतलब था सरसों का दाना जोतल बारी में छिड़क दिया गया है और बोला गया उठाने के लिए, तो हम इस बारी से कैसे बिछब मतलब कैसे चुनेंगे एक एक दाना करके। तखन चाणा चाणी सब पेरवा गोटे जोतल खेते छींटल सरसा बीच बीच पहला भोर देलत और सब पेरवा उड़ गेलक। ये दुख सुन के जितना भी पेरवा था, पेरवा गोटे मतलब जितना भी पंछी का था जो आसमान, गोटे मतलब होता ग्रुप, ठीक है। चाणा चाड़ी मतलब यहाँ पर देख रहे होंगे, चाणा चाड़ी मतलब तखन मतलब उस टाइम, चाणा चाड़ी मतलब तुरंत, ठीक है, तुरंत आनंद फानंद में सब पेरवा गोटे जितना भी वो पेरवा पक्षी थे उसका गोटे मतलब उसका दल था, गोटे मतलब दल, जोतल खेते छीटल सरसा
जो जोता हुआ खेत में छीटा हुआ सरसों का बीज था, बीछ बीछ कर पहला भर देना। पहला मतलब कटोरी टाइप का रहता है एक चीज़, देखे होंगे आप लोग घरों में पुराना बर्तन में, उसको भर दिए और सब अपना पेरवा उड़ गया। मतलब भर देने के बाद उसका जो ये था पहला जब भर गया सरसों का बीज से, तो सब उड़ गए अपने आसमान में। मतलब इन लोग क्या किए, जो सूगा का काम था वो कर दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सूगा पहला लेके घरे घुर ली। अब पहला पूरा भर गया था सरसों का दाना से, वो लेके वो घर घुर गई। भोरल पहला देखे सातों गोतनी हचक, अरे बप्पा अब की भले गोतनियन का बड़ी जो शौक लागल है कि भरला पहला देख के सातों गोतनी एकदम हचक, एकदम दिमागवा सुन भेग लग रही, कौन काम दलिए करिए दो, कौन तो परेशान करिए। भौजैन के दिमागवा एकदम घुर गए कि कौन तो परेशान करिए करे कि घर से भाग जाए चाहे मोर जाए, मतलब कौन तो ओकरा परेशान करेला। तो भाई बोला भोरल पहला देख के सातों गोतनी हचक, एकदम सकपका गई, एकदम आश्चर्य। अबरी करता तो करता की। अब वो लोग सोच रहे कि अबरी मतलब अब की बार करता तो करता की, अब करेंगे तो करें क्या। सब बुद्धि बयाद भई गेलिन। अब बोले इन लोग का जितना बुद्धि था और सब करा धराया था मंझली गोतनी का। वैसे भी सातों गोतनी देख नहीं पाती थी, लेकिन मंझली उसमें क्या हुआ कि जले में नमक छिड़क दी और उसको भड़का दी सातों गोतनी का। अब किसी का बुद्धि काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, सब बुद्धि बयाद भई गेलिन कि जितना बुद्धि था सब बर्बाद हो गया। इन लोग जितना बुद्धि लगाई थी परेशान करने का। सुगा के खुदी चुनिक मार दियल बादे सातों गोतनी एके एके माथा खटके लागल है, जे अब की उपाय करल जीते। सुगा बेचारी को शर्त रखा गया था कि अगर तुम ये करोगी कि पहला भर के लाओगी सरसों का दाना से, तो तुम्हें खुदी चूने का माड़े खाने पीने को मिलेगा। अब उन लोग अपने कहने के मुताबिक उसको दी और सब अपने अपने सर पे हाथ धर के तो सोचने लगी। एके माथा खटके लागला। ठीक है, सबके एक एक सब जितना गोतनी थे एक एक सबका एक माथा मतलब दिमाग खटकने लग गया, जे अबरी की उपाय करल जाए कि अब क्या ऐसा उपाय करल जाए कि इसको एकदम परेशान ही कर देना है। इसने सोचे बुझे कुछ दिन बीत गए। मतलब देखिए अब 2-3 दिन तो काफ़ी परेशान की। एक दिन फूटा हुआ घड़ा दे दी पानी लाने के लिए, एक दिन लकड़ी लाने के लिए दे दी बिना रस्सी का जंगल से। ठीक है, तीसरा दिन क्या दे दी कि जोता हुआ खेत में सरसों का दाना छिड़क के इसको बोल दिया गया कि वापस उसको चुन के पहला में भर दो। तो इस तरह का बहुत तरह का जो परेशानी किया गया, तो सब में वो तो पास हो गई। अब उसका भौजी लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि भाई करे तो कैसे परेशान करे, तो अब उसको उसकी भाभी लोग कुछ दिन छोड़ दिए। ठीक है, ऐसने सोचत बूझत कुछ दिन बीत गए। मतलब ऐसे सोचते बूझते कुछ दिन बीत गए। ठीक है, उन लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि सोचते सोचते कुछ दिन बीत गए। सुगा के मने भले जे भौजी सब ओकरा आर ना सतबथिन। सुगा के मन में एक चीज़ ख्याल आया कि सुगा के मने मतलब सुगा के मन में भले ही मतलब ख्याल आया कि भौजी सब उसके जो भाभी लोग है, भौजी सब है, भाभी सब है, आर मतलब और, ओकरा मतलब सुगा के, ओकरा मतलब तो उसका मतलब उसको ना सतबथिन मतलब और परेशान नहीं करेगी। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगा ठीन आई के। अब देखिए कुछ दिन हो गया तो सुगा निश्चिंत हो गई कि उसकी भाभी लोग अब उसको परेशान नहीं करेगी, ये सोच ली थी बेचारी। लेकिन उसी टाइम होता है कि एक दिन ऐसा हुआ है कि सातों गोतनी सुगा ठीन आए के दुलार से कहलथिन, बड़ी पुचकार के कहलथिन, नूनी सुगा हामिन तोहरा जते बात दुख दिलियो सब भूल जिहा और दादा सबके नाय सुनाई दिहा। ठीक, अब देखिए भाभी लोग आई बहुत पुचकार के दुलार करके, एक होता है चापलूसी करके बोल रही है। उन लोग कुछ प्लानिंग करके आई थी कि नूनी सुगा बहुत प्यार से गए, नूनी सुनने जितना हम तोहनी दुख दिलैये हमने सातों भौजाइन मिलके से अपन तोहनी दादा के, दादा मतलब ना यहाँ पर देख रहे हो दादा मतलब होता खोटा भाई, भैया के ना कह के सुनिए। ठीक है, नहीं तो इन लोग का डर था ना कि अगर सुना देगी इसका इन लोग का जो हस्बैंड है इन लोग का बहुत दुर्गति करेंगे। तनी थाम के मतलब इतना कहने के बाद थोड़ा सा साइलेंट था, उसके बाद रुक के थोड़ा थम के उन लोग क्या बोली, नूनी बड़ी दिन से डूमर तियन घारे नाय भेल है। अब देखिए इसका भाभी लोग कुछ प्लान करके आई थी। इतना पहले तो बोली कि अपना भाइयों की सब बात मत बताना कि जो हम तुमको परेशान किए हैं। फिर थोड़ा सा पॉज होता है मतलब थोड़ा साइलेंट, फिर उसकी भाभी बोलती है, नूनी मतलब बहुत प्यार से पूछ करके, नूनी बड़ी दिन से डूमर तियन घरे ना भेल है, चला आज डूमर पोरेल। ठीक है, तो अब इसकी भाभी बोल रही है कि बड़ी दिन से एक डूमर सब्जी होता है कि घर में बहुत दिन से डूमर का सब्जी नहीं बना है, तो चलो आज डूमर तोड़ के लाते हैं। चला आज डूमर पोरेले मतलब क्या, तोड़ने के लिए, लाने के लिए। ठीक, तोड़ के लाने के लिए कहाँ से, जंगल से। तो दोस्तों आज ये पहला पार्ट है इस कहानी का। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पहला पार्ट आज रखता हूँ। सेकंड पार्ट में ये कहानी ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ रहा होगा लाइन बाय लाइन। मिलते हैं दोस्तों इसका सेकंड पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।